इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूगोल की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। तो शुरू करते हैं। कायांतरित चट्टान ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। सक्रिय ज्वालामुखी, इसमें अक्सर उद्गार होता है। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या 500 से अधिक है। इटिका इटना तथा स्टाम्बोली मैक्सिको, उत्तर अमेरिका में स्थित कोलिमा ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें 40 बार से अधिक उद्गार हो चुका है। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में किपारी द्वीप पर अवस्थित है। इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकला करती है, जिससे आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। इसके उदाहरण है विसुवियस, भूमध्य सागर। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी, ऊंचाई 19,613 फीट, इक्वाडोर में है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर अवस्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी एकांकागुआ एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। भूकंप के बारे में जान लेते हैं। भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं। प्राथमिक अथवा पी तरंगे, यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है, जिसकी औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यह गति सभी तरंगों से सबसे अधिक होती है। इसमें ए तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है। द्वितीय अथवा एस तरंगे, इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सतही अथवा एल तरंगे, इन्हें धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से भी पुकारा जाता है। इन तरंगों की खोज एच.डी. लव ने की थी, इसलिए इन्हें कई बार लव वेव के नाम से भी पुकारा जाता है। इनका अन्य नाम आर वेव्स, रे लाइट वेव्स है। ये तरंगे मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती है। ये ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती है। इसकी गति 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सतही तरंगे अत्यधिक विनाशकारी होती है। भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाती है तथा कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर घट जाती है। केवल प्राथमिक तरंगें ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है, परंतु वहां पर उनका वेग कम हो जाता है। एल तरंगे धरातल के पास ही चलती है। विभिन्न माध्यमों से गुजरने से ये तरंगे परावर्तित तथा अपवर्तित होती है। भूकंप केंद्र के बारे में जान लेते हैं। भूकंप के उद्गम स्थान को उसका केंद्र कहते हैं। भूकंप के केंद्र के निकट पी, एस, एल तीनों प्रकार की तरंगे पहुंचती है। यदि भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र पर सबसे पहले पी तरंगे पहुंचती है। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है, उन्हें भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसके 3 स्केल हैं: रॉसिफेरल स्केल, मर्केली स्केल, रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल, भूकंप की तीव्रता मापने वाली रिक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर द्वारा 1935 में की गई थी।
रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। इस स्केल पर 2.0 या 3.0 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, जबकि 6.2 तीव्रता का अर्थ है शक्तिशाली भूकंप। तो ये सब था आज के वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।